अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो उथल पाथल कर ही रहेंगे। लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें मेरी तरह। हाँ यस, मैं कभी भी मैं अपनी लाइफ में कभी भी फ्री बैठी नहीं हूँ। मैंने कभी देखा ही नहीं है कि मैं फ्री बैठी हूँ, कभी नहीं। ऑलमोस्ट हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा होता था कि घर में ये देखते थे, ये आज नीचे के रूम में नहीं है तो शायद ऊपर कुछ ना कुछ तो कर ही रही होंगी। ऐसी बात हो, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। बिकॉज देखो, ज़िंदगी मिली है सोने के लिए तो नहीं मिली है। अब संडे के दिन बहुत से लोग सोते हैं, बहुत से लोग रेस्ट करते हैं, बहुत से लोग आराम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आराम मत करो, मैं ये नहीं कहूँगी रेस्ट मत करो। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि लाइफ में अपने आप को इतना वक्त दो कि कुछ बन जाओ, है ना। तो संडे है, वैसे मेरा ये मोटिवेशन जो लोग सुनेंगे वो ये बोलेंगे कि संडे के दिन भी नहीं सोए। एज योर विश, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो वैसे तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत सी ऐसी बातें ख्याल आते हैं, बट अभी एग्ज़ाम के हिसाब से मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। बट येस, कल एक बात मेरे बोलते हैं मगज में बैठ जाती है, तो वो मगज में बैठ गई थी बात। तो मैं बोलूँ बट वक्त नहीं मिल रहा था कि कैसे बताऊँ आप सबको। तो मैं बताऊँ, हमारी नमाज कैसी होती है, कैसी होती है हमें पता है कैसी होती है, हमें ही पता है, और अल्लाह बेहतर जानते हैं हमारी नमाज कैसी है। आपको कुछ ख्याल आ गया देन फटाफट आप नमाज पढ़ लोगे। आपको कुछ बात ख्याल, आप फटाफट नमाज पढ़ के वो इंसान को कॉल करोगे। किसी को मैसेज करना भूल गए, वो याद आया, आप फटाफट नमाज क्लियर करोगे। मेरा पॉइंट क्या है पता है, मेरा आज का पॉइंट क्या है, हमें कुछ सुकून चाहिए। दिन के पूरे शेड्यूल के बाद जो 5 वक्त हमें जो सुकून चाहिए वो नमाज में है। एंड कैसे लाना है वो आपको जस्ट ये सोचना है, रिलैक्स्ड होके, जहाँ पे शांत एरिया। देखो घर में ना, वैसे तो एक बयान था, उसमें सुना था कि घर में एक एरिया होना चाहिए, वहाँ पे ही आप नमाज अदा करो। तो बहुत ही वो अलग बात होती है एकदम एरिया। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो एक रूम ही बना दो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रहा हो, जहाँ पे कोई घर वाले फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हो, वो एरिया पे नमाज़ पढ़ो। तो शायद मे बी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आएगी। क्या कहते हो, ऐसा ट्राई करो। क्योंकि हम इंसान हैं, देखो हम कोई बड़े आलिम तो है नहीं कि हमारी नमाज़ परफेक्ट होगी, ठीक है। तो मैं आपको आज एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। एग्ज़ाम्पल देने से पहले ये वीडियो को लाइक कर देना। अम्मी का आवाज़ है ये। तो यस, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, देखो जब भी आपको कुछ ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, वैसे तो हमारी ख्वाहिश होती है। जैसे कि कुछ ख्वाहिश होती है तो हम सलातुल हाजत पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो हम ये नियत कर लेते हैं, या अल्लाह ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं 2 रकात शुक्राना पढ़ूंगी, है ना। तो ये ज़्यादा की नमाज हुई है, अल्लाह ने लिखी ही नहीं थी, ये तुम्हारे पे फ़र्ज़ ही नहीं थी, पर तुमने क्या मांगी थी कि अल्लाह मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये कर लूँगी, या अल्लाह मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये कर लूँगी, है ना। तो वैसे ही हमारी नमाज है, पता है, जो हमारी फ़र्ज़ नमाज है, जो हमारी सुन्नत है, जो हमारी नफिल नमाज है, जो हमारी नमाज़ों में जिसका ज़िक्र किया गया है। अभी फ़जर की नमाज 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। अब ऑलमोस्ट बॉयज़ लोग जो मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे फ़र्ज़ अदा की जाती है, जमात के साथ। तो सुन्नत घर पे से मेरे फादर पढ़ के जाते हैं, ऐसा है। तो या उनका वैसा ही है, वो घर पे से पढ़ के जाते हैं सुन्नत। हमेशा रमज़ान में भी ऐसा ही होता है कि उनकी फ़र्ज़ नमाज मिस ना हो, ऐसी बात है। तो जो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हम फ़जर की नमाज़ तो कैसे 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं ना, वैसे ही हम ज़ोहर में क्या करते हैं, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफिल छोड़ देते हैं। मेरा आज आपको कहने का ये मकसद है कि हम जो कई लोग तो 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
मतलब जल्दी में हो तो पढ़ सकते हो, बट मेरा कहने का मतलब है और 5 मिनट चली जाएगी तो शायद वो नमाज अदा हो जाएगी और शायद अल्लाह को कोई कौन सी नमाज पसंद आ जाए और आपकी दुआ कबूल हो जाए। देखो, हमको कुछ ज़्यादा की चीज़ चाहिए तो हम अल्लाह से ज़्यादा मांगते हैं। वैसे ही मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप अल्लाह से ज़्यादा, मतलब आप अल्लाह से ज़्यादा, अल्लाह के लिए ज़्यादा करोगे तो अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा करेंगे। जैसा हम करेंगे हमको वैसा मिलेगा। जैसे आप बिहेव करोगे, जैसे आप हो वैसे ही आपको हस्बैंड वाइफ जो भी है आपको मिलेगी। देखो, ये जो बोलते हैं ना कि मेरे से अपोजिट लड़का मिलेगा, मेरे से अपोजिट लड़की मिलेगी, बिल्कुल गलत है। कुरान में लिखा है आप जैसे हो आपको वैसी ही लड़की मिलेगी। आप गुस्से वाले हो तो आपको भी अपोजिट कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा ही, आप वैसी ही मिलेगी। तो मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो जितना, मतलब ज़्यादा की तो मैं पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, बट हम जो बताए जो है जितनी हैं उतनी तो एटलीस्ट करें। बट अगर जल्दी में हो तो इट्स ओके, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मैं जस्ट कह रही हूँ अगर हमें अल्लाह क्या देखते हैं कि मेरा बंदा सब नमाज अदा कर रहा है, सिर्फ फ़र्ज़ और सुन्नत, 2 सुन्नत नहीं, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल का मर्तबा तो हमें पता ही नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो 4 फ़र्ज़ नमाज इम्पॉर्टेंट है, नफिल का भी है, नफिल का भी मर्तबा। हाँ मम्मी, मम्मी बोलते तेरे को नहीं बोल रही हूँ। तो ये बात होती है, पता है। मैं हमेशा से ये मेरे दिल में हो गया कि हम जितना अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह उतने हमारे करीब आते हैं, हम ये देखने के लिए कि मेरा बंदा कितना मेरे लिए कर रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट, आप अल्लाह आपको सब कुछ दे रहे हैं और आप जस्ट थैंक्स अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कह के ख़त्म हो जाएगी तो बहुत ही, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम ये कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत बड़ी, मतलब जैसे कि कुछ नहीं भी मिले तो आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। तो मैं जस्ट आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ। अगर आपको कुछ बड़ी चीज़ मिले, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो ना, तो प्लीज़ 2 रकात शुक्राना की नमाज़ ज़रूर से अदा करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। और सेकंड थिंग कि पूरी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो। एंड थर्ड थिंग कि नमाज में जब भी डिस्टर्बेंस पैदा हो तो आप एक ऐसी जगह ढूंढ ले जहाँ पे आपको कोई आवाज़ ना आए। घर में ऐसा एक एरिया तो होता ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब एक रूम ही बना लो, नहीं भाई, हम मिडिल क्लास है। मैं तो सबसे, मेरा घर देखोगे तो ऐसा बोलोगे कि सीरियसली, मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ, नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जस्ट यही कह रही हूँ कि मेरे घर में भी एक एरिया है, ये ऊपर का रूम, यहाँ पे कोई नहीं आता है तो मैं बस यहीं पे कर लेती हूँ। तो शायद हम अल्लाह के, देखिए घर में सब होते हैं तो हम उनके आगे रोक के दुआ नहीं कर सकते, बट जब हम अकेले होते हैं तो हम अल्लाह के और करीब चले जाते हैं और हम दुआ कर सकते हैं एंड हम रो सकते हैं, अल्लाह को बता सकते हैं कि तेरी ज़रूरत मुझे है बहुत ज़रिया, अल्लाह हमें तेरी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह की ज़रूरत मैटर करती है, बाकी सबकी कोई ज़रूरत मैटर नहीं करती है। ये बात है। हम जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, मेरे घर में की बात बताऊँ, मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाती है, मेरा भाई मेरी अम्मी, हम तो नहीं लेकिन मेरे अम्मी ये कहेंगे कि या अल्लाह मेरे बच्चे कामयाब हो जाए तो रकात शुक्राना की नमाज़ पढ़ेंगे, या अल्लाह मेरे बच्चों को ये मिल जाए मैं ये करूँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे बड़ी बात तो अम्मी की दुआ लीजिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं हमेशा से मेरे एग्ज़ाम के पहले मैं अपनी अम्मी को पूछती हूँ, या अम्मी मुझसे ये होगा या नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अम्मी बहुत बड़े हैं, बट अल्लाह के बाद अगर आपको जिसको बहुत इम्पोर्टेंस देनी हो ना, वो माँ है। उनके लिए मुझे इतना ज़्यादा रोना क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं हमारे लिए। तो मैं जस्ट इसीलिए अम्मी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। मेरा जस्ट आपको कहने का मकसद ये है कि देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करिए लाइफ में, देखो बहुत आगे जाओगे। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप जस्ट जो भी 11th-12th में है, आप जस्ट 2 रकात शुक्राना की नमाज़ पढ़ के एग्ज़ाम देने जाइए। शुक्राना पहले ही अदा कर लिया, एग्ज़ाम में पास तो नहीं हुए, अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र पहले अदा कर लिया। ये मैं हमेशा से 2 रकात शुक्राना की नमाज़ पहले ही पढ़ के जाती थी। आती थी, पेपर अच्छा जाता था तो वापस पढ़ती थी। ऐसा भी नहीं होता था कि पेपर अच्छा नहीं भी जाए तो भी अदा करती थी। बात ये है कि
बात ये है कि अगर कुछ चीज़ें गलत भी हो रही होती है ना तो सही हो जाती है जब हम नमाज़ पढ़ के जाए या नमाज़ आकर पढ़े, ये बात होती है। तो कोई भी काम की शुरुआत नमाज से और कोई भी काम का एंडिंग नमाज से करिए। एंड थर्ड थिंग, नमाज पूरी अदा करने की कोशिश करिए। एंड बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि तहज्जुद में कितनी नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो 2 रकात नफिल मिनिमम एंड मैक्सिमम 4 और ज़्यादा मैक्सिमम तो मैं 4-8 ही बोलूँगी, बट अगर आपको बहुत दिल है तो आप फिर कितनी भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोगों का ये था कि हमें मतलब कैसी नफिल नमाज कैसी पढ़नी चाहिए तहज्जुद की, तो उसमें कोई मतलब ये नहीं बताया कि इतनी, देखो ये तो बात हमारी है कि हम कितनी सूरा पढ़ते हैं, ये आपका दिल है। तो आप जितनी भी पढ़ो, आप 4 पढ़ो, 5 पढ़ो, 3 पढ़ो। मैं कई बार 3 पढ़ती हूँ, मैं कई बार 3 और 2 पढ़ती हूँ, 1 सूरा नहीं पढ़ती हूँ अल्हम्दु के बाद। तो ये बात है, सूरा फातिहा की बात, सॉरी, है ना। तो हम लोग के यहाँ पे बचपन से अल्हम्दु बोलते थे, ये बात है। सो सॉरी, माफ़ करिएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कुछ चीज़ें शायद आपको बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा ऊपर से जा रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है, तो मैं वापस एक्सप्लेन करूँगी। मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, मेरा फ़र्ज़ है जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आपको बांटूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जितना है हम बाँटें। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप भी दूसरों को बताइए कि ऐसे नमाज की चीज़ें ऐसे लो, मतलब आप ये करके ख़त्म कर दो। देखो, आप जितना अल्लाह को दोगे उससे कहीं ज़्यादा हमें मिलेगा, ये बात है। तो आप जितना जानते हो इल्म, जितना जानते हो इस्लाम, अगर आपको भी मालूम हो रहा है तो आप दूसरों को भी बताइए, तो हमें भी सवाब मिलेगा। जैसा मुझे पता है तो मैं आपको बताती हूँ, तो आप सब भी जानकारी लेते हो। आप सब भी 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत नहीं, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत, 2 नफिल की भी बहुत बड़ी बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना नफिल नमाज की कितनी मतलब क्या बहुत मतलब मर्तबा तो सभी नमाज का, पर नफिल नमाज वो एक बयान था, उसमें मौलाना कह रहे थे कि मुझे तो ये मिल गया, वो मिल गया, आज की ये एक स्टॉल लगाया था, तो ये स्टॉल में से मुझे ये नफ़ा हुआ, वो नफ़ा हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बात बताऊं, हाथ के बताइए। तो एक बात बताऊं, 2 रकात नफिल नमाज अगर तू पढ़ता ना तो ये नफ़ा तो कुछ नहीं, इससे कहीं ज़्यादा तुझे नफ़ा मिलता है, ये बात है। तो प्लीज़ नमाज के पाबंदी बनिए। एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करना, मेरी एग्ज़ाम है, मैं चाहती हूँ क्लियर हो जाए, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। एंड अल्लाह आप सबको बहुत कामयाबी दे। एंड मैं चाहती हूँ आप सब लोग बहुत आगे जाओ। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड प्लीज़ मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज़।